हमारा आज पार्ट 2 है शिक्षण वीडियो में कल हमने 97 से ये प्रश्न किया था ना। कल मैंने एमसीक्यू जल्दी करवाए थे। मैंने आपको ये 2000 यह आया ना, अभी 2023 का पेपर था, तो ये 2024 में भी वापस आया था। कल का वीडियो अगर नहीं देखा तो वहाँ देख लेना। ये भी 2024 में वापस रिपीट हुआ है। दिसंबर 2024 में संस्कृत विभाग का प्रश्न पेपर हुआ है, वहाँ से ये रिपीट हुआ है, मैंने देखा है। ये परियोजना विधि का भी प्रश्न रिपीट हुआ 2024 में, हूबहू ऐसा नहीं आया, लेकिन परियोजना विधि पे प्रश्न आया है। और आज हमने 102 तक कल प्रश्न किए थे ना हमने, तो 102 से आज स्टार्ट करते हैं हम। तो ये 102 का ना ये भी आया प्रश्न, और ये 2024 में मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है ना, इस पर वापस से प्रश्न आया है 2024 में दिसंबर में। ये 2023 का पेपर है। 97 से शुरू हुई थी, कल का पेपर मैंने देखा था, ये भी 2024 में आया है। तो 97 से शुरू हुए थे, और आज हमारा ये प्रश्न है, ये भी 2024 में आया है। ये तो इसकी भाषा भी चेंज नहीं हुई, सेम टू सेम आया। जो संस्कृत विभाग में आया वो का वो आया, और यहाँ तक है, कितने हैं, यहाँ तक ये प्रश्न आए हैं। तो ये यहाँ तक हम करेंगे आज। 2023 का पेपर पूरा हो जाएगा, यहाँ से हमारे हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये पेपर करवाऊंगी प्रश्न जो शिक्षण वीडियो से संबंधित जो प्रश्न आए थे, और फिर हम नोट्स तो कर ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट, फिर लास्ट में ये सारे प्रश्न। ये हमारा सिलेबस है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की संकल्पना, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी हमने पढ़ ली है, और संकल्पना, प्रकृति, अभी इसका अर्थ पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ वगैरह सब पढ़ेंगे। सामान्य विशिष्ट उद्देश्य मैंने कल पढ़ा दिए थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी है। यहाँ से भी प्रश्न आता ना, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, ये तो कल औपचारिक वगैरह सब पढ़ा दिया था मैंने कल। और शिक्षण के चर भी पढ़ा दिए थे, जो स्वतंत्र, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। शिक्षण के स्तर भी पढ़ा दिए थे, स्मृति वाला पढ़ा दिया था हमने, है ना, जो किसका था, हर्बर्ट ने दिए थे। और ये बौद्ध स्तर जो मॉरिसन ने दिया था, ये चिंतन स्तर जो हंट ने दिया था। और शिक्षण के सोपान, शिक्षण की अवस्था, चरण, सोपान वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और आई की डेविस के अनुसार भी शिक्षण की अवस्था कौन कौन सी थी वो भी कल हमने देख ली थी। शिक्षण के उद्देश्य आज मैं वापस थोड़ा सा बता रही हूँ, कल मैंने जल्दी में ही पहला पार्ट बनाया था। ये शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी कल वाला ही थोड़ा सा रिपीट करा रही हूँ, मुझे लगता है कि कल आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने कुछ पहले बताया नहीं था ना, अचानक से वीडियो बना के। ये हमारा व्यवहार 3H थ्योरी, जिसके अंदर हेड, हार्ट और हेड, किसी के हेड यानी संज्ञानात्मक विज्ञान, हाँ हैंड यानी मनोदेह, जो हाथों से समझ ले, मनोगति जो क्रियात्मक होता है। और ये है हार्ट जो हृदय से, भावात्मक, संवेग, भाव, विचार, ये ब्लूम की जो वर्गीकरण है, ये हमने कल पढ़ा दिया था आपको, ये सारे का सारा। और यहाँ से ब्लूम की जो वर्गीकरण संबंधित जो भी संशोधित वर्गीकरण किसने किया था, वो सिंपस वाला, वो भी बता दिया था। आज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्गीकरण करेंगे। ये प्रश्न आया 2024 में, और ये भी आया है 2024 में। अवबोध का भी आया, कौशल, उसके अंदर कौशल भी है। कौशल का तो मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन कौशलात्मक था वो, अवबोध नहीं था। जिसके अंदर प्रश्न आया मैं अभी बता दूंगी, नहीं हो सका तो मेरे फ़ोन में सब स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मैंने उन प्रश्नों के। तो ज्ञान को क्या कहते हैं, ज्ञान के समय में क्रिया सूचक शब्द है, जो इन शब्दों को दिया जाता है और पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, इनकी इसका क्या उद्देश्य है, इस तरह से आया था। और एनसीईआरटी के वर्गीकरण से ही प्रश्न आते हैं, मैंने देखा है, सारे पेपर हैं। अभी 2023 का पेपर आज पूरा होगा, कल 2022 वाला पेपर भी करेंगे, जिसके अंदर शिक्षण वीडियो के क्या क्या प्रश्न आए थे वो भी देखेंगे। तो ज्ञान से संबंधित देखो तथ्य है, सूचना के बारे में जानकारी होना, परिभाषा बताना, प्रत्यय स्मरण और प्रत्ययाभिज्ञान, ये एमसीक्यू होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना, वो प्रत्यय स्मरण आता है। प्रत्ययाभिज्ञान में देखो बहुविकल्प आता है, मिलान वाला आता है, सत्य असत्य आता है, वो आते हैं प्रत्ययाभिज्ञान के अंदर। तो इन दोनों में से प्रश्न आता है जो ज्ञान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अबोध के अंदर ज्ञान प्राप्त कर समझ विकसित करना, व्याख्या करना, संबंध बताना कि इनका किसके साथ संबंध है, मैप वगैरह देखे, वर्गीकरण, विभेद, सही उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना और विवेचन करना, ये है अवबोध से संबंधित जितने भी हैं। अगर आप विभेद कर रहे हो तो अवबोध का आपको जानकारी है। अगर आप व्याख्या कर रहे हो, संबंध बता रही हो कि भारत देश का संबंध दिल्ली से क्या है, तो राजधानी है वो हमारी, इस तरह से बता रही हो तो ये क्या है, अवबोध है। ज्ञानोपयोग, ज्ञान प्राप्त ज्ञान में, और ज्ञानोपयोग का क्या अर्थ है, देखो प्राप्त ज्ञान में व्यवहारिक परिस्थितियों में लागू करना, दैनिक जीवन का उपयोग, त्रुटि सुधार, समस्या समाधान के तरीके ढूंढना, उसमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव भी करना। तो समस्या समाधान के तरीके ढूंढना ये ज्ञान उपयोग में आता है, न कि ज्ञान में।
कौशलात्मक, जिसके अंदर सारणी बनाना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र बनाना, पोस्टर बनाना, ग्राफ आंकड़े प्रदर्शित करना। प्रश्न यहाँ से आएगा कि एक बच्चा मॉडल बना रहा है या मानचित्र बना रहा है या पोस्टर बना रहा है, यांत्रिक त्रुटि में जो कुछ भी कर रहा है तो क्या है, तो उसका कौशल है, उसको बताने की जो रुचि वगैरह होते हैं ना, कहते हैं उसे कौशलात्मक जानकारी है, वो कुछ भी बना सकता है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से इनको रट देना, प्रश्न यहाँ से आता है। अभी तक तो 2023 का पेपर किया, हमें कितनी बार प्रश्न मिले। अगर हम 2022, 18, 24, 14 वाले सब हल करेंगे ना, तो आप सबको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। अभिरुचात्मक उद्देश्य, रुचि पसंद से संबंधित विषयों को अधिक पढ़ना, पुस्तकों का संकलन, चित्रों का संग्रहण, वस्तुओं का संग्रहण, डाक टिकट, सिक्के, मूर्तियाँ, अध्यापक के साथ है ना मधुर संबंध भी होता है उसका, जिसकी रुचि होती है। अभिरुचात्मक का ये है। और अभिवर्ध्यात्मक उद्देश्य ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, दृष्टिकोण से संबंधित विषयों को सरल समझना, सकारात्मक दृष्टिकोण, समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि आराम, कुछ बस ऐसे होते हैं ना, कोई समस्या होती भी नहीं, जैसे कि आराम से हल कर देते हैं, वो डिप्रेशन में रहते ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सामाजिक विज्ञान पद की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। 1857 में ब्रिटेन के द एसोसिएशन ऑफ प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस का गठन किया गया। कहाँ किया गया था? ये ब्रिटेन में किया गया था 1857 में। 1892 में अमेरिका में गठित कमेटी ऑफ 10 में सामाजिक विज्ञान नामक विषय की अनुशंसा की, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों को शामिल किया गया। तो जो 1892 में कमेटी ऑफ 10 अमेरिका में गठित की गई थी, उसमें सामाजिक विज्ञान में मैं जब आपको पढ़ाती हूँ ना, कैमरे पे हाथ लगा चला जाता है और जिससे आपको आवाज़ आती है, कैमरा हिल जाता है और समझाने की कोशिश करती हूँ। इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों को शामिल किया गया था। और फिर अमेरिका में हुआ। फिर 1916 में अमेरिका में माध्यमिक स्तर शिक्षा पुनर्गठन आयोग ने सामाजिक ज्ञान को आधिकारिक विषय के रूप में मान्यता दी। ये 1916 में भी अभी अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग, 1892 में भी अमेरिका में, और 1857 में तो ब्रिटेन में है। और शुरुआत भी 19वीं शताब्दी में कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, ये भी याद रखना। फिर 1921 में सामाजिक ज्ञान को एकीकृत स्वरूप को स्वीकार किया गया, एकीकृत स्वरूप स्वीकार किया गया। 1920 और 55 तक बाल काल में अमेरिका में सामाजिक ज्ञान का काल कहा जाता है। 1920 से 55 तक का काल महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा प्रणाली को विकास हेतु गठित डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा सामाजिक ज्ञान नामक विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो याद रखना, महात्मा गांधी ने जो प्रतिपादित की थी बुनियादी शिक्षा प्रणाली को विकास हेतु गठित किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा सामाजिक ज्ञान नामक विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा की थी। अभी शामिल नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में मुद्दा लेर आयोग द्वारा सामाजिक ज्ञान विषय को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की अनुशंसा की। अभी 1952 में भी माध्यमिक स्तर पर हवा चल रही है ना, छत पे हूँ, तो सामाजिक विषय को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की अनुशंसा की गई। क्या क्या देखो, कोठारी आयोग 1964 और 66 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 5 तक सामाजिक ज्ञान और वातावरण की शिक्षा दी जाए, ऐसी ये अनुशंसा थी समिति की। उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर देखो, ये भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में इसको अध्यापन किया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर। जबकि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं, याद रखना, और वातावरण की शिक्षा सिर्फ। ये कोठारी आयोग की अनुशंसा थी। और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र तीनों को स्वतंत्र विषय के रूप में अध्यापन कराया जाए, ऐसी इन्होंने अनुशंसा की थी। फिर है 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा 10 वर्ष के लिए किया गया था। 10 वर्ष के लिए जो समिति में जो भी करते हैं ना, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त वगैरह होते थे 10-10, 20-20 साल के लिए, उस तरह से ये अभी समितियाँ अनुशंसाएं चल रही हैं, हुआ नहीं है अभी। प्राथमिक स्तर पर इन्होंने कहा भौतिक सामाजिक परिवेश में 1 से 5 तक, जिसे पूर्व प्राथमिक कह सकते हैं हम। और प्राथमिक स्तर 3 से 5 तक होता है ना, वो प्राथमिक स्तर है, जिसके अंदर भौतिक और परिवेश और प्रकृति की शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव व्यवस्था, जो परिवेश होता है ना, मानवीय परिवेश, वो है, उसके अंदर ये यानी कि सामान्य परिवेश कैसे को उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र के कक्षा 6 से अर्थशास्त्र भी शामिल किया जाए। लास्ट में अर्थशास्त्र 6 के बाद होगा, पहले तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और ये होगा। तो अब की बार यहाँ ना भूगोल को हटा दिया, प्रश्न आया है ये 2024 में, लेकिन इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र इस तरह से इनका क्रम दिया हुआ था। और इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इस तरह से ये 5 वर्ष के लिए जो है ना, 5 वर्ष के लिए इनको पढ़ाया जाए। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये पूरा का पूरा क्रम यहाँ भी दिया हुआ है।
5 प्राथमिक स्तर पर 1 से 2 तक गणित व भाषा पर्यावरण और पाठ्य पुस्तक की प्रावधान नहीं है। एनसीएफ 2005 में कह रहा है कि 1 से 2 तक क्लास में आता है ना बच्चा, उसकी किताब की जरूरत नहीं है, उसको गणित भाषा और पर्यावरण की ही शिक्षा दी जाए। 3 से 5 तक उसको सिर्फ पर्यावरण की, ये एनसीएफ 2005। हाँ, इसको याद रख सकते हो। उच्च प्राथमिक स्तर है ना, उसे सामाजिक अध्ययन और एकीकृत रूप में पढ़ाना है। यहाँ सामाजिक अध्ययन है और यहाँ सामाजिक विज्ञान है, इसको कन्फ्यूजन करेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन, ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ। और माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की अनुशंसा वगैरह की गई थी। सामाजिक विज्ञान है ना, इसका अर्थ सोशल साइंस, सोशल सामाजिक समाज के लिए है। साइंस विज्ञान जो क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान और विजय जैसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके। सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रिया व व्यवहारों के उनके सामाजिक समूह से है अध्ययन, इसका अर्थ। एमपी मुपात वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा परीक्षा में आ चुकी है। सामाजिक विज्ञान सभ्यता की उत्पत्ति व विकास को युवाओं को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान व समसामयिक घटनाओं में संचित ज्ञान है। जेम्स हेमिंग सामाजिक विज्ञान सामाजिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक संबंधों, अंतर संबंधों का अध्ययन है। और उसके बाद है शिक्षा विश्वकोश, सामाजिक विज्ञान मानव के विशेष क्षेत्रों, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के समूह विज्ञान से संबंधित है। इसमें एमपी मुफात याद करना है। जेम्स हेमिंग की तो देखी नहीं, लेकिन पूरा एग्जाम के प्रश्न देखेंगे हम तो पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आया था या आने की संभावना है। सामाजिक विज्ञान के गुण, सामाजिक विज्ञान के गुण है ये, है ना, ये पूर्व प्राथमिक स्तर की है बात है, प्राथमिक स्तर की सॉरी। सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान प्रकृति व परिवेश का अध्ययन, सही प्रकृति परिवेश ही है पूर्व प्राथमिक स्तर तक। ये 2023 में प्रश्न आ चुका है ना। कोर्ट लेवन के अनुसार परिवेश, वातावरण, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ऐसा। कोर्ट लेवन जो साइकोलॉजी से संबंधित है ना, उन्होंने परीक्षण किया था ना कोर्ट लेवन का सिद्धांत। और सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक अवस्थाओं के अध्ययन पर, सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक अवस्थाओं के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान से मानव के आर्थिक उपार्जन से संबंधित गतिविधियों अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान सत्य व प्रयोगों पर आधारित होता है। सामाजिक विज्ञान संवैधानिक ज्ञान होता है जो कि अवधारणाओं पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का गहन अध्ययन है जो कि मानव को उच्चतर संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, मैंने कहा ना सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन अलग अलग है। तो सामाजिक विज्ञान है जो माध्यमिक स्तर हेतु, यह माध्यमिक स्तर हेतु एक विषय है। यह प्रारंभिक स्तर हेतु एक विषय है। सामाजिक अध्ययन विषय है ना, हमने पढ़ा अभी आगे देखा था। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसका क्षेत्र संकीर्ण है। अध्ययन का केंद्र बिंदु खोज व प्रयोग पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का केंद्र बिंदु यहाँ मानव होता है, किसके अंदर, सामाजिक अध्ययन में। और इसमें अवधारणाओं पर आधारित संवैधानिक होता है। इसमें सूचनाओं पर आधारित व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसमें मानवीय संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में इसमें मानवीय संबंधों पर व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है ताकि बालक के साथ सभ्य या संबंध बनाया जा सके। यह उच्चतर बौद्धिक स्तर होता है। यहाँ आपका ज्ञान विकसित होता है ना, माध्यमिक स्तर तक आप आओगे तो यहाँ आपका ज्ञान विकसित नहीं, अभी बच्चे हो कहाँ, सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक विज्ञान बड़ों के लिए है। यह सामान्य बौद्धिक स्तर से अनुरूप ज्ञान होता है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान के जो कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र, उसके बाद इसकी शिक्षण विधियाँ। अब MCQ कर लेते हैं हम। तो मैंने कहा 102 से 110 तक करवाऊंगी, 8% नहीं करवाऊंगी। देखो फ़ोन की जो है ना लाइट कम हो रही है, ऊपर अंधेरा हो रहा है ना धीरे धीरे। तो ये है निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगम करता हुआ मानसिक योग्यता और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने में सहायक है। तो समस्या समाधान विधि। और समस्या समाधान विधि 2024 में भी आई है, लेकिन इस विधि से संबंधित प्रश्न है। समस्या समाधान विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगम करता हुआ मानसिक योग्यता और वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकास करने में सहायक है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के निर्माण द्वारा सीखने प्रेरित होता है। और ये एक ऐसी विशिष्ट विधि जिसे लघु किंतु संबंधित समस्याओं में सामूहिक समाधान के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान किया जाता है। क्या लिखा, समस्याओं के सामूहिक समाधान के माध्यम से अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यता जैसे विमर्श चिंतन, सृजनात्मक कल्पना, समस्या समाधान का विकास करने वाली जो पद्धति है वो कौन सी है। तो यहाँ सॉरी प्रश्न तो मैंने पढ़ लिया, आपने दिखा ही नहीं है ना, ये प्रश्न है। देखो अधिगमकर्ताओं में संज्ञानात्मक योग्यता में विमर्श चिंतन, सृजनात्मकता, कल्पना, समस्या समाधान का विकास करने वाली जो शिक्षा पद्धति वो मस्तिष्क उद्वेलन है। और इसका 2024 में भी इसी विधि से आया है। एलेक्स एफ ऑसबर्न द्वारा विकसित क्षेत्र क्या था, स्टॉमिन या मस्तिष्क उद्वेलन विधि शिक्षण में एक ऐसी विधि जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन होता है, किया जाता है। दौरान अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में नए विचार, नए समाधान हेतु सजग किया जाता है। एडगर डेल का है
निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति और सर्वे दर से दोनों है? तो ये दूरदर्शन है ना सर, ये तो सबको आता ही है। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है, तो प्रत्यक्ष और परियोजनाशील अनुभवों को दर्शाता है। एडगर डेल का क्या दर्शाता है? प्रत्यक्ष और परियोजनशील अनुभव। एडगर डेल ने अधिगम के अनुभवों को अप्रत्यक्षता से प्रत्यक्षता की ओर निरंतरता और व्यवस्थित किया, इसलिए जिसका संबंध मूर्तता से अमूर्तता से है। अमूर्तता से अमूर्तता यानी कि ये क्या है, शिक्षण का सूत्र भी है, आपको याद रहे, मूर्त से अमूर्तता की ओर। और इसमें से अनुभव शंकु भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे? अनुभवों का शंकु। जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तब उसकी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी। वो क्या होता है? मॉडल या प्रतिमा नहीं होता है। क्या हम पूरी पृथ्वी को अपने रूम में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। छोटा सा जो ग्लोब होता है ना, मॉडल या मैप लाते, पूरे भारत को थोड़ी ना ला सकते। भारत के मैप से ही समझते हैं हम। जब वास्तविक वस्तु उसके विस्तृत आकार को वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तो प्रतिमान मॉडल उसके वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। मॉडल छात्रों को उसके सामाजिक दक्षता, व्यक्तिगत प्रतिभा, संज्ञानात्मक कौशल, देखो संज्ञानात्मक कौशल तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रारूप 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में क्या है? सुगम करता है। ये तो आरपीएससी का बहुत सा फेवरेट पर्सन है, मैंने कई बार देखा है। आप देखोगे तो कितनी बार आगे रिपीट भी होगा ये। सीवी गुड के अनुसार इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? पाठ्यक्रम का, तो पाठ्यक्रम का प्रकार कौन सा नहीं है? दक्षता केंद्र पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होता है, अनुभव केंद्रित होता है, सहसंबंधित भी होता है। क्या होता है? सहसंबंधित भी। 10वां प्रश्न है, 10वां नहीं सॉरी, ये 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा 109 यानी कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का निर्माण सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, लचीलेपन का, सामुदायिक जीवन से संबंधित या पृथक्करण का सिद्धांत है, ये नहीं है। और ये 2024 में आया है। देखो ये संस्कृत विभाग 2024 में जो प्रश्न आए थे वो मैंने बता रही हूँ। ये प्रोजेक्ट विधि से भी आया। अब जो भी एग्जाम होगा ना, हमें अवबोध, प्रतिविज्ञान, संगठन, कौशल, इन सबको याद करना पड़ेगा। अवबोध का आ चुका है ना, तो वापस कौशल का भी आ सकता है, प्रतिविज्ञान से आ सकता है। ये देख सकते हो पाठ योजना से, हर्बर्ट पंचपदीय से। ये औपचारिक अनौपचारिक समूह से, ये मस्तिष्क सुधार, सामाजिकरण, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान विधि। अब इन चारों विधियों को हम रटेंगे, चारों विधियों को। ये पृथक्करण का बोध कराता है, ये देखो। तो थोड़े से मैं देख लेती हूँ। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है ना, वो कौन कौन से? कि पृथक्करण का नहीं है, उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, कर्मबद्धता का सिद्धांत, भविष्य दर्शिता का सिद्धांत, बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का समावेश सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से सुगमता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। ये आप लिख सकते हो। क्यों मैं ना सामाजिक विज्ञान के जितने प्रश्न है ना, उसकी परिभाषा इसलिए बता रही हूँ कि आपको यहाँ से पता भी चल सके और आप जानकारी भी मिल सके कि कैसे प्रश्न आते हैं, और उसकी व्याख्या करेंगे तो 2-3 प्रश्न और हल हो जाएंगे हमारे। निम्नलिखित में से विकल्पों में पाठ योजना में हर्बर्ट उपागम में तार्किक अनुभव, हर्बर्ट का उपागम मैंने कल बताया आपको, शायद नहीं है तो वापस से देख सकते हो। ये प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण संबंध, इसको तुलना भी कहते हैं, और सामान्यीकरण अनुप्रयोग। हर्बर्ट का पाठ योजना पढ़ेंगे ना पूरा, वहाँ पढ़ लेंगे, उसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। हर्बर्टीय उपागम अधिगम में अप्रेसिएटिव मास सिद्धांत के आधार पर है। हर्बर्ट के पाठ योजना बनाने में शामिल 5 चरण है। ये पाठ योजना आएगी ना, अलग से यूनिट है हमारी। प्रस्तावना या तैयारी, प्रस्तुतिकरण, संगठनकर्ता साहचर्य, तुलना, सामान्यीकरण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग। ये 2024 में आया प्रश्न। अभी ये 2024 में आया, तो 100% ये दिस आएगा हमारे यहाँ भी प्रश्न आएगा, जो सितंबर में एग्जाम है ना। हर्बर्ट पाठ योजना, इकाई योजना को रट लेना, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, शिक्षक के गुण, एनसीएफ 2005, इनको रटना ही है, मैं सब बताऊंगी इम्पोर्टेंट। और परीक्षा में जो भी आपको पढ़ना है ना, वो हम पेपर हल कर दोगे ना आप, तो भी आपके काफ़ी कि 19 सवाल थे यहाँ, तो हमारे 10 तो यूँ राइट हो जाएंगे। जितने भी पेपर है तो मैं सारे पेपर भी हल कराऊंगी आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? सामाजिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र।